हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। और सेशन की बात करूं तो बात चल रही है 23 से 25 के बारे में। साथ ही यहाँ कुछ न्यू अपडेट्स आने की संभावना है। एक दो दिन में कुछ लग रहा है कि जो सेशन 23-25 को लेके कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। माइनॉरिटी के जो बच्चे थे उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम करा दिए गए थे और रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। उनकी दोबारा से रीपेयर की परीक्षाएं होनी है, उसके लिए भी जो फार्म है दोबारा से भराए जा चुके हैं। एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी हो गया है। साथ ही यहाँ आप देखोगे ऑफिशियल न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज है। इसमें कुछ भी प्लस माइनस हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो स्वयं हरियाणा की जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहां से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें काफी सारी चीजें हैं। हम इस केस को काफी टाइम से स्टडी कर रहे थे। बीच में हमने वीडियो डालना अपलोड करना बंद कर दिया था क्योंकि सेशन 2024-26 स्टार्ट हो गया था। एक नंबर बात। दूसरी बात ये थी कि कुछ केस का डिसीजन आने की कोई जल्दबाजी में कोई संभावना ही नहीं थी। उस वजह से इस केस में कुछ लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी प्रेजेंट में कुछ समय से शॉर्ट हेयरिंग मिल रही है और जिस प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर जारी हो रहे हैं उन ऑर्डर्स के हिसाब से भी लग पा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ जल्द होने वाला है। पॉजिटिव डिसीजन आएगा, नेगेटिव आएगा, वो समय बताएगा। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी बच्चा 23-25 एडमिशंस के लिए इस चीज के लिए हमारे पास कॉल नहीं करेगा। बिल्कुल भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। कोई भी बच्चा गलती से भी कॉल नहीं करेगा। यदि कॉल किया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे इस मैटर पे किसी भी प्रकार की। आप लोगों को बताना चाहूंगा 23-25 सेशन को लेके जो केस चल रहा था, माइनॉरिटी के बच्चों को एग्जाम की परमिशन दी थी। उस टाइम पे एक दोबारा से 2024 के अंदर 29 अगस्त को केस डाला था एसोसिएशन के द्वारा। और केस डालने के बाद में इन्होंने भी मांग करी थी कि हमारे बच्चों के भी एग्जाम कराए जाए। केस में जो डेट है थोड़ी लंबी दे दी गई थी। 18 दिसंबर 2024 की डेट मिली थी, जिस वजह से संभावनाएं खत्म हो गई थी कि भाई अभी तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। जैसे कि जब जुलाई के अंदर बच्चों के एग्जाम हो रहे थे माइनॉरिटी वाले बच्चों के, तो उस दौरान तो ये लग गया था कि अब तो एग्जाम नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने डेट है वो लंबी दे दी। इसके बाद साथ ही 18 दिसंबर को कोर्ट की हेयरिंग हुई है। कोर्ट की हेयरिंग होने के बाद में फिर जो डेट मिली थी वो लगभग एक महीने बाद की 16 जनवरी 2025 की मिली थी। 16 जनवरी नहीं, ये 18 दिसंबर से पहले 12 दिसंबर की एक डेट और मिल चुकी है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। देखो, फर्स्ट डेट थी वो 29 अगस्त 2024 को मिली थी। सेकंड डेट जो मिली थी वो 12 दिसंबर 2024 को मिली थी। उसके बाद 18 दिसंबर को 3 नंबर डेट मिली थी। उसके बाद में 18 दिसंबर के बाद लगभग एक महीने के आसपास 28-23 दिन का समय होता है। 16 जनवरी 2025 को नई फिर से मतलब की डेट दी गई और कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई। 16 जनवरी के बाद में 17 फरवरी की डेट लगी, 17 फरवरी 2025 की। इसके 17 फरवरी नहीं, 16 जनवरी के बाद में यहाँ एक डेट और देखने को मिल पा रही है अपने को। 6 फरवरी 2025 को एक तारीख लगी 16 जनवरी के बाद में लगभग 20-22 दिन के आसपास। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 17 फरवरी को डेट लगी। 17 फरवरी की डेट के अंदर भी यही कहा गया था कि भाई जो भी आपका कोई आपको उत्तर देना है या कोई कॉपी जमा करानी है तो जो नेक्स्ट हियरिंग है 17 फरवरी की यानी कि जो डेट थी उससे पहले पहले आप इसको डिपॉजिट करा दें। अब बात करेंगे, साथ ही सारे ऑर्डर तो मैं डाउनलोड करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम बात करेंगे जो 17 तारीख को यानी कि 17 तारीख को जो कोर्ट में हेयरिंग थी। यहाँ आप देख पाओगे 17 फरवरी 2025 को कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसके टाइम पे एक ऑर्डर जारी किया गया था। ऑर्डर बिल्कुल शॉर्ट है, 2-3 लाइन का है। पिछले ऑर्डर भी इसी प्रकार का था, 2-3 लाइन का ही ऑर्डर था। और उसके अंदर भी केवल यही कहा गया था कि भाई जो भी आपका जवाब है आप उसको लिखित में और जो तिथि है उससे पहले डिपॉजिट करें। अब ये केवल 3-4 लाइन का जवाब है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। साथ ही इसके अंदर सबसे पहले तो बताया इन्होंने कि प्रतिवादी संख्या 3 के विद्यमान वकील ने प्रार्थना की है और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। यानी कि जो एडवोकेट है जो एससीईआरटी की तरफ से पेश हुए थे, हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उसके द्वारा क्या कहते हैं, क्या किया गया है, 1 सप्ताह का प्रार्थना की गई है कि सर हमें कृपया करके 1 वीक का समय और दिया जाए। उस चीज को देखते हुए उन्होंने 25 फरवरी 2025 की नई तिथि जो है वो दी गई है कि सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अंदर एक चीज बिल्कुल बारीकी से लिखी, इसको आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ोगे तो चीजों को समझोगे।
तत्काल सूची में दिखाया जाए, यानी कि इसको अर्जेंट हेयरिंग में रखा गया है, अर्जेंट लिस्ट किया गया है। और उसके बाद एक नीचे लाइन और लिखी गई है, इसको भी आप अच्छे से देखोगे समझोगे तो इसमें बताया गया कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित मामले की फाइल पर भी रखी जाए, यानी कि इसको मतलब कि अर्जेंट लिस्टेड किया गया है, इसकी एक कॉपी फाइल के ऊपर लगाई जाए कि इसका नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे, कुछ भी करेंगे बट इसका मतलब कि अर्जेंट रखा गया है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में रखा गया है। तो साथ ही अब लग रहा है कि कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, केस का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो समय बताएगा। अभी हम इसके बारे में कोई सजेशन आप लोगों को नहीं देंगे, बट कुछ होने वाला है, हलचल तेज है और कोई ना कोई डिसीजन आएगा। बच्चों के एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कुछ कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने अपनी लिस्ट जमा करा रखी थी कि हमने बच्चों के एडमिशन किए थे, कोई 20 30 50 कॉलेजों की शायद कोई लिस्ट है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। नेक्स्ट हियरिंग जो अपने को अब नेक्स्ट डेट जो मिली हुई है वो डेट कब की है, 25 फरवरी 2025 की। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों को बताएंगे। एक चीज का फिर से बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज के लिए कोई बच्चा कॉल ना करे कि सर क्या रहेगा, एडमिशन होंगे नहीं होंगे, एग्जाम होंगे क्या, 23-25 में दोबारा एडमिशन होंगे, इस तरह का अभी कोई संभावना किसी प्रकार की कॉल करके इस बारे में ना पूछे। कोई मैसेज है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो उसको उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा जो भी डिसीजन आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा कोर्ट का, उसके ऑर्डर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट हियरिंग 25 फरवरी की है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जैसे भी जो भी कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत प्रभाव से बताएंगे। धन्यवाद सर।